दोस्तों, बिहार विद्यालय सहायक नई भर्ती 2025 की आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी, विद्यालय सहायक स्कूल क्लर्क पोस्ट की 7500 पदों पर बहाली होने जा रही है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि न्यू नियमावली के अनुसार बहाली होगी। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। योग्यता, चयन प्रक्रिया क्या कुछ है, एज लिमिट। देखिए सबसे खास बात है दोस्तों कि ये जो जॉब है फुली ऑफिस वाला जॉब है। इसमें आपका कामकाज जो रहने वाला है फुली ऑफिशियल रहने वाला है। इसका क्वालिफिकेशन, एज, सैलरी कितना क्या मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, फुल A to Z जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। देखिए इसका जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है। इसमें जो आपका कामकाज रहने वाला है फुली ऑफिस वाला कामकाज रहने वाला है। सबसे पहले तो चलिए आप सभी नोटिस एक देखिए, सीट कितना क्या इसमें रहने वाला है। देखिए इसमें अलग अलग जिला के आधार पर अलग अलग आपका सीट रहने वाला है। और सिलेक्शन की क्या कुछ होगी प्रक्रिया, फुल डिटेल्स एक एक करके आप सभी देखिए। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें देखिएगा तो नया नियमावली बनाया गया है और नए नियमावली के अनुसार बहाली होगी। तो नया रूल क्या कुछ है, चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में एक एक करके देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे पटना जिला है तो 210 यहाँ पर हो गया, नालंदा में 149, अलग अलग जिला का है, जहानाबाद में 59 है। तो देखिए जहाँ पर ज़्यादा स्कूल है उस अनुसार स्टाफ भी चाहिए, तो वहाँ पर उस अनुसार सीट रखा गया है। इसके बाद देखिएगा गोपालगंज, सीवान, दरभंगा में तो यहाँ पर 226, 185, 268 ये हो गया। इसके बाद देखिएगा समस्तीपुर में तो 318 है, सुपौल जिला में यहाँ पर 144 सीट है। इसके बाद अलग अलग तरह का यहाँ पर है, बेगूसराय में 177, तो कुल मिलाकर देखिएगा 6421। ये देखिएगा दोस्तों इसमें दो तरह का पोस्ट रहने वाला, एक रहने वाला है ऑफिस अटेंडेंट यानी कि कार्यालय परिचारी जो कि ग्रुप डी से रिलेटेड है। दूसरा देखिएगा सहायक असिस्टेंट वाला भी पोस्ट रहने वाला है जो कि इसमें कामकाज आपका क्लर्क से रिलेटेड रहेगा। क्लर्क मतलब आप समझते हैं कि ऑफिस से रिलेटेड जितने भी तरह का डॉक्यूमेंट ये सब कामकाज रहता है करना रहता है। और अभी देखिएगा तो ज़्यादातर विद्यालय में कंप्यूटर भी लग गया है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको कामकाज रहेगा। जितने भी ऑफिशियल डेटा है ये सब सभी चीज़ें आपको विभाग के वेबसाइट पर अपडेट सब कुछ करना इसमें रहने वाला है। अब चलिए यहाँ से आप सभी न्यूज़ देखिए, फिर आगे ये नोटिस भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। पहले यहाँ से आप सभी न्यूज़ देखिएगा। तो बिहार में नौकरी का शानदार मौका, शिक्षा विभाग में इन पदों पर होगी 7500 नियुक्तियाँ। अब चलिए यहाँ से आप सभी पोस्ट डिटेल्स देखिए, इसमें कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी रहने वाली है। और सबसे मेन है क्वालिफिकेशन को लेकर सिलेक्शन का क्या कुछ होगा प्रोसेस, एज लिमिट, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है, 12वीं पास रहने वाला है। तो आप में से मैक्सिमम लोग 12वीं पास तो होंगे ही। और देखिए यहाँ पर कुछ और भी कंडीशन है, तो क्या कुछ है एक एक करके आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा इसमें एज, तो देखिए जब भी 12वीं इस तरह की पोस्ट की वैकेंसी आती है तो मिनिमम 18 साल रखा जाता है। और बिहार में सरकारी नौकरी के लिए मैक्सिमम एज का जो कंडीशन है 37 साल। तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, BC EBC में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। तो ये एज का कंडीशन, और कई सालों से इस तरह की बहाली नहीं हुई है तो एज में आपको अच्छा खासा छूट भी मिलने वाला है। तो ये देखिएगा दोस्तों हिंदुस्तान का न्यूज़ है, यहाँ पर देखिएगा तो बिहार में नौकरी का शानदार मौका, शिक्षा विभाग में इन पदों पर होगी 7500 नियुक्तियाँ। और शिक्षा विभाग के अनुसार देखिएगा तो यहाँ पर विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारी पदों पर नियुक्ति के लिए यहाँ पर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और इसके लिए देखिएगा तो सबसे अच्छी बात यह है इसमें दोस्तों नई नियमावली ये सब चीज़ें बनाया गया, उसी अनुसार यहाँ पर आप लोगों की बहाली की फुल प्रक्रिया होगी। यहाँ से चलिए इससे पहले आप सभी इस नोटिस को ही पूरा देख लीजिए, फिर आपको आगे न्यूज़ दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो आज से कुछ महीने पहले बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से इस पर देखिएगा तो सहमति दी गई थी। तो विषय में देखिएगा तो राज्य के 64 से 21 नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात कुल 64 से 21 विद्यालय सहायक की सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में। देखिए इसमें कुल मिलाकर अलग अलग तरह की पोस्ट की जो बहाली होने वाली है 7500 प्लस इसमें आप लोगों को बहाली देखने को मिल सकता है। जिसमें से देखिएगा 64 से 21 जो सीट है, 64 से 21 सीट दोस्तों आप लोगों को विद्यालय सहायक से रिलेटेड देखने को मिलेगा। और बाकी इसमें विद्यालय परिचारी से रिलेटेड भी पोस्ट की वैकेंसी होने जा रही है। तो इसमें देखिएगा तो नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात 64 से 21 विद्यालय सहायक के पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो ये देखिएगा तो पहले वित्त विभाग की ओर से इस पर सहमति दी गई थी। और इसके बाद देखिएगा तो राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 64 से 21 जितने भी तरह के स्कूल है इसमें यहाँ पर प्रधानाध्यापक से रिलेटेड भी पद सृजित किया गया है। तो इसमें गैर शैक्षणिक कार्य के लिए यहाँ पर देखिएगा तो विद्यालय सहायक की ज़रूरत है, तो उस अनुसार यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। देखिए सैलरी कितना क्या रहेगा, तो सैलरी को लेकर यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा।
राज्य के 64 से 21 नवस्थापित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात 64 से 21 विद्यालय सहायक का पद प्रति माह देखिएगा तो 16,500 रुपये के नियत मानदेय एवं 500 रुपये के वार्षिक वेतन वृद्धि पर सृजित किया गया है। तो यानी इसमें सैलरी जो आपको मिलने वाला है कम ही सैलरी है, क्योंकि ये मानदेय से रिलेटेड जॉब ये सब चीज़ें आपका रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा तो समय अनुसार सभी में सैलरी में इंक्रीज भी किया जाता है, तो इसमें भी आपको आने वाले टाइम में वृद्धि देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिएगा सृजित पदों पर आवश्यकता अनुसार 2020 के निर्धारित मापदंडों अनुसार यहाँ पर बहाली करना है। तो ये देखिएगा तो आज से कुछ महीने पहले का है। और अभी दोस्तों यहाँ पर गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि इससे रिलेटेड न्यू रूल भी यहाँ पर फाइनल प्रक्रिया में सब कुछ है। नई नियमावली आएगी, उसमें सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, तो फिर हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे कैसे क्या यहाँ पर प्रक्रिया रखी जाएगी। तो यानी देखिएगा तो पहले से सब कुछ इस पर विचार चल रहा था बहाली को लेकर, और ये देखिएगा तो जिला वाइज सीट है, उस अनुसार यहाँ पर फॉर्म निकाला जाएगा। और ये जो बहाली होने वाली है जिला आधार पर ही होने वाली है। यहाँ से चलिए आप सभी न्यूज़ देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा सभी चीज़ों के बारे में। और इसमें अगर आप जॉब प्रोफाइल देखिएगा तो देखिए इसमें फुली आपका जो कामकाज रहने वाला ऑफिस वाला, जिसमें शैक्षणिक प्रशासनिक दस्तावेजों का प्रबंध यानी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जितना भी काम रहने वाला है स्कूल में आप ही का रहने वाला है। फाइलिंग, डेटा एंट्री, कंप्यूटर कार्य, शिक्षक प्रबंधकों को सहायता प्रदान करना, छात्रवृत्ति वितरण, तो ये सब तो अब ऑनलाइन हो गया है। बाकी सरकारी योजना का क्रियान्वयन, ये सब आपका काम इसमें सब कुछ रहने वाला है। सैलरी को लेकर आप सभी देख लिए। देखिए सहायक वाले पोस्ट में जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है 12वीं पास, अगर आप 12वीं पास रहेंगे तो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद सीट, तो सीट के बारे में आप सभी देख लिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में चलिए यहाँ से आप सभी देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों तो हिंदुस्तान का यहाँ से न्यूज़ आप सभी देखिएगा। तो बिहार में नौकरी का शानदार मौका, शिक्षा विभाग में इन पदों पर 75 नियुक्ति, जिसमें विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारिक अलग अलग तरह का पोस्ट है। और इसमें देखिएगा तो इसके जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी, और कमेटी में विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारियों की चयन करेगी। अब आप ये बताइए कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ये सब जितने भी तरह की बहाली है एग्जाम के आधार पर हो, और कौन कौन डायरेक्ट बहाली के पक्ष में। डायरेक्ट में देखिएगा क्या होता है कि परसेंटेज मार्क्स ये सब चीज़ें देखा जाता है, और एग्ज़ाम वाले में ये नहीं है कि आप में से सभी फॉर्म भरिएगा और एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन लिया जाता है। तो एग्ज़ाम वाले पक्ष में कौन कौन है आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। इसमें देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर क्या कहा गया है, अन्य चीज़ों के बारे में लेकर करके देखिए। लंबे समय पर अनुकंपा पर नियुक्ति का इंतजार हो रहा है, और शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन संबंधित जिले में लिए जाएंगे, और इसके लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी, और कमेटी के माध्यम से ये चयन होगा। यानी देखिएगा तो जिला स्तर पर ही ये बहाली की जाएगी, और जितने भी 7500 पद है इनकी नियुक्ति होनी है। इसके बाद देखिएगा दोनों की अलग अलग योग्यता, तो विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारी की अलग अलग योग्यता तय की गई है, और चयन का आधार भी अलग अलग होगा। नियमावली को लागू करने के बाद इस संबंध में जिला को विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा, और इस संबंध विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि राज्य के निकायों में पंचायती राज से संबंधित जितने भी स्कूल है विद्यालय सहायक नियोजन करने का पूर्व में अधिकार दिया गया था, मगर अब विभाग स्तर पर नई नियमावली बनाई जा रही है, इसलिए निकाय और पंचायतों को नियुक्ति कार्रवाई करने का आदेश पहले ही जारी हो चुका है। तो देखिए दोस्तों अभी जो भी ये 7500 पोस्ट है, अभी देखिएगा तो ये अनुकंपा पर बहाली की जाएगी। अब ये अनुकंपा क्या होता है, तो जो पहले से जॉब में है अगर सेवा काल में मृत्यु हो जाने के कारण से उसके जो निकटतम आश्रित रहते हैं उन सभी को नियुक्ति अनुकंपा पर दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो भी 7500 सीट है अभी के लिए ये है दोस्तों कि इसमें जितने भी तरह का सीट है ये अनुकंपा पर भरे जाएंगे। अब इस 75 में से जो भी सीट बचेगा, सीट बचने के बाद ये है कि आपको आने वाले टाइम में ये डायरेक्ट भर्ती देखने को मिल सकता है। तो देखिए कई महीनों से ये था कि बहाली किया जाए, अनुकंपा वाले पहले कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद आप लोगों को नई बहाली देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर यह है कि इसमें से 7500 में से कुछ ही सीट 1000 सीट फिलअप होंगे, इसके बाद जो बचे सीट रहेंगे फिर इसके बाद आप लोगों को बहाली देखने को मिलेगा। और इससे देखिएगा तो आप लोग अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले बहाली के इंतजार में है तो बिहार एसएससी के माध्यम से बिहार एसएससी ग्रुप डी की लगभग 30,000 पदों पर कुछ ही महीने में बहाली आने जा रही है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे आपका बिहार एसएससी ग्रुप डी में इंटर लेवल की अभी परीक्षा होने जा रही है, इन सभी परीक्षाओं में सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि ये देखिएगा जितने विद्यालय स्तर पर ये सब जो जॉब रहने वाला है, इस जॉब में क्या होगा कि यहाँ पर आप सभी देखिएगा प्रक्रिया इसका जो रहेगा कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही रहेगा, यानी मानदेय वाला सैलरी रहेगा। अगर आपको परमानेंट जॉब चाहिए जो कि बिहार एसएससी के माध्यम से आने वाली है, बिहार एसएससी ग्रुप डी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की, तो ये सब आपको अच्छे से तैयारी करना है, जिससे आपका बिहार एसएससी ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए। और कुछ ही महीने में इंटर लेवल की भी परीक्षा होने जा रही है। हम आप लोगों को हर एक अपडेट के साथ साथ फुल तैयारी भी करवाते हैं, तो आप सभी चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए।